वैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी और मैंने सोचा कि राबिया ही अकेले ही आज होस्ट कर ले, लेकिन जिस वक्त मैंने देखा कि 8 विकेट्स गिर गई और स्कोर अभी तक सिर्फ 250 है तो बहुत ही अफसोस हुआ। दिल जो है वो दहक सा गया। क्यों हालात देखते हुए हमने सोचा कि मेरा क्यों ना दोबारा से शो किया जाए एक साथ। हम लोग डिसअपॉइंटेड तो हुए हैं, आप लोग भी डिसअपॉइंटेड होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज साहब, जो कि मेरे ख्याल में वो भी डिसअपॉइंटेड होंगे ही, क्योंकि मैच हम देख रहे थे। अभी सुबह तो हम बात कर रहे थे, अभी 3 आउट थे, 4 आउट थे, बाबर जी परफॉर्मेंस कर रहे थे, हम देख रहे थे कि बाबर खेल रहे हैं, लेकिन एकदम से डाउनफॉल आया एकदम। आज तो मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि आप सबकी जान क्रिकेट की शान, आज मैं कहूंगी आप सबकी जान 90s की क्रिकेट की शान। हाफिज इमरान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मेरा बहुत हाफिज साहब, हॉकी को तो डूबते हुए देखा, बहुत दुख होता होगा। आज जब क्रिकेट एक ऐसी कश्ती में सवार है जो टाइटैनिक बनी हुई है, तो क्या जज्बात हैं आपके? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि क्रिकेट अगर नीचे जा रही है तो लोगों को इस वक्त जो लोग मीडिया में हैं उनकी बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि वो कम अज़ कम अपनी राय का इजहार उस सोच के साथ कि आप इसको हॉकी या स्क्वॉश बनने से बचा सकते हैं, उसका ज़रूर करना चाहिए। और हम वो कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और कोशिश ये, इसको हॉकी और स्क्वॉश से ज़्यादा वक्त भी लग सकता है और ये भी हो सकता है कि हम इसमें बाउंस बैक भी कर पाएँ। अगर उन दोनों के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो क्रिकेट का ज़रा मुख्तलिफ है उससे, जिस वजह से आपको कुछ ना कुछ सहूलत मिलती है। लेकिन जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है उस अंदाज से अगर पाकिस्तान खेलता रहता है तो पाकिस्तान बहुत तेज़ी के साथ, चूँकि इसके फॉर्मेट हैं, हॉकी का फॉर्मेट जो है वो और तरीके से है, स्क्वॉश और तरीके से है, ये जो इसके 3-4 फॉर्मेट बन गए हुए हैं। T20 भी आप T10 खेलते हैं, T20 खेलते हैं, 50 ओवर्स का क्रिकेट खेलते हैं, फिर आप 5 डे जो कि टेस्ट मैच क्रिकेट है वो खेल रहे हैं, जिसको पाकिस्तान खेल रहा है। पाकिस्तान टेस्ट मैच खेल रहा है, लेकिन लग नहीं रहा कि पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट कबड्डी लग रही है, लग नहीं रहा कुछ। जिस तरीके से पाकिस्तान आउट हो रहा है, बैटर्स जिस तरह से आउट हो रहे हैं, सो ये एक अफसोसनाक चीज़ है कि अगर आप जिन लोगों ने स्क्वॉश का उरूज देखा फिर उसका जवाल देखा, जिन लोगों ने हॉकी का उरूज देखा उसका जवाल देखा, क्रिकेट का अब जवाल देख रहे हैं और लोग बात कर रहे हैं कि इसका हाल हॉकी और स्क्वॉश जैसा ना हो जाए, तो ये तकलीफ़ देह है, अफसोसनाक है। और जिन मुल्कों में, जिन मुआशरों में किसी भी उसकी अच्छी चीज़ की जो समझा जाए कि ये वाकई उसके मुल्क की एक असासा है मुल्क का और मुल्क का नाम उससे रोशन होता है, तो जो मुल्क के लोग होते हैं चलाने वाले, वो उसकी हिफाजत के लिए आगे आते हैं, उसकी बेहतरी के लिए काम करते हैं। यहाँ पर तो अजीब निज़ाम है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ये कहते हैं कि खिलाड़ी उधार की टिकटों पर चले गए हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ये कहता है जी ये हम तो उधार पर नहीं, इनकी अपने जो है वो कारनामे ठीक नहीं है, इनको कहा जाता है कि वो जो मतलूबा कागजात हैं वो मुहैया करें, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है दोनों में जो कागजी कार्रवाई होनी है तो वही नहीं होती है, फिर आप रोते हैं। और दूसरी बात यह है कि हॉकी वालों को ये भी देखना है कि आप हर वक्त हुकूमत की तरफ देखते रहते, आप किस लिए हैं वहाँ पे? अगर आपने सिर्फ यही काम करना तो आपकी क्या ज़रूरत है? फिर आप अपनी फेडरेशन के लिए कुछ फंड्स आप प्राइवेट लोगों के साथ बातचीत करें, स्पॉन्सरशिप लें, लोगों के कुछ तो करें ना, वो नहीं करते हैं। क्रिकेट इससे ज़रा आज़ाद है, लेकिन जिस अंदाज में क्रिकेट को चलाया जा रहा है पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद बरसों में, वो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। और ये जो टेलीविज़न पर पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस नज़र आती है, ये उसका इजहार है जो हम खेल के मैदान से बाहर करते हैं, फिर वो वहाँ पर नज़र आता है। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, होना नहीं चाहिए ऐसे। लेकिन अगर तेज़ी से नीचे जा रही है तो ठीक है, जो लोग, जिन लोगों के होते हुए, जिन लोगों की मौजूदगी में जो लोग फैसले कर रहे हैं, बुनियादी तौर पर वो जिम्मेदार हैं, इसकी बेजा सपोर्ट करते रहे। और हाफिज साहब, जिस तेज़ी से क्रिकेट नीचे जा रही है, सुबह हम प्रीवियसली हम बात कर रहे थे शो में कि परफॉर्मेंस क्या चल रही है। बाबर आजम, उम्मीद थी कि 50 क्रॉस कर लेंगे या सेंचुरी कर लेंगे, हम तो सेंचुरी की बात कर रहे थे, बट 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन और अब तक 8 आउट हो चुके हैं। क्या परफॉर्मेंस थी? स्ट्रैटेजी हमने क्यों नहीं प्लान की पहले? देखिए, बात यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान की विकेटें गिरी हैं आज, कि आप मतलब अब्दुल्ला शफीक बगैर को रन बनाए आउट हो गए और एक 100 रन की पार्टनरशिप लगती है, इसका मतलब ये है कि जो मुश्किल वक्त था पहला सेशन वो पाकिस्तान ने गुजार लिया। और पहले सेशन में पाकिस्तान न सिर्फ 1 विकेट सिर्फ गवाई और वो 0 पर आउट हुए अब्दुल्ला शफीक, पाकिस्तान ने 100 के करीब रन स्कोर किए 25 ओवर्स में, मेरा ख्याल है 96 या 96 मेरा ख्याल है। तो लगभग आप 4 के रन रेट से खेल गए। और इसका मतलब यह है कि आपने जो मुश्किल वक्त था पहले सेशन का वो गुजार लिया। और पिच में कोई बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है कि आप ये कहें कि बॉलर्स को बहुत मदद मिल रही है। ये अलग बात है कि आप कहें कि क्या उन्होंने स्टंप्स को अटैक किया, क्या उन्होंने आपके थॉट प्रोसेस को डिस्टर्ब किया अपनी अच्छी लाइन से,
तसलसल के साथ एक जगह बॉल करने से या मुश्किल बॉलिंग करने से तो उसमें कहा जाता है। हालांकि उनकी फील्डिंग, ग्राउंड फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं रही है कैचिंग आज जितनी बांग्लादेश की होनी चाहिए थी, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई कुछ और उससे फ़ायदा नहीं उठा पाए। लेकिन उसके बावजूद भी जिस अंदाज से पाकिस्तान के बैटर्स आउट हुए हैं, मतलब शान खड़े खड़े आगे ना पीछे, अब सायम अयूब जैसे आगे आउट हुए तीतर पीछे तीतर, 61 में 1961 में देखिए टेस्ट क्रिकेट की जो ये आपकी जो विकेट है ना, इसकी कोई कीमत होती है। क्या करना है उस छक्के का कि जब आप दिन के अख्ताम पर आपके 300 रन ना और आपकी टीम आउट हो जाए। एक आप जिस तरीके से वो आउट हुए, ठीक है, निकल के पिछले टेस्ट मैच में दूसरी इनिंग्स में अब्दुल्ला शफीक कदमों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपनी विकेट को ज़ाया किया। इस टेस्ट मैच में सायम अयूब ने जब सेट हो गए थे तो आगे निकले, बॉल का पता नहीं है कहाँ पड़ी है कहाँ नहीं पड़ी, और वो भी आउट हो गए। उसके बाद बाबर आजम वो लेग बिफोर बिल्कुल उनको पता नहीं चला कि क्या खेल रहे हैं, आगे खेल रहे हैं पीछे जेल, इतना मतलब है कि वो दबाव में है, वो उनकी भी विकेट। और फिर जिस तरह से रिजवान आउट हुए, और इसमें सब में से उनके फास्ट बॉलर्स का एटीट्यूड देखें कि वो कैसे बॉल कर रहे हैं। ये जो पाकिस्तान में 3-4 बरस में इन्होंने वो एक मुस्कुराते चेहरे फास्ट बॉलर्स के, क्या काम है उनका मुस्कुराने का, वो किसी को देखे या ना देखे विकेटें उड़ाए, जो उसका काम है। आज उनको देखें कि कैसे वो पाकिस्तान, जब उन्होंने रिजवान को आउट किया है, ठीक है, उसने नाहिद ने किया मेरा ख्याल आउट, आप उसके बाद देखें कि वो किस तरीके से उसने रिएक्ट किया उनका विकेट लेने के बाद, और कितना बॉल वहाँ से कितना बाउंस हुआ है, और कैसे वो बिल्कुल रिजवान के पास कोई जवाब नहीं था उनकी गेंदबाजी का। कोई देखे ना देखे, नाहिद तो देखेगा। नाहिद आज पता नहीं क्यों अजीबोगरीब बातें मेरे ज़हन में आ रही। मैं सोच रही हूँ कि 2065 में जब एक वक्त आएगा, उस वक्त हम किसी लेजेंडरी पर कोई मूवी तो नहीं बना सकेंगे ना, जैसे मतलब इंडिया में ग्रेट कपिल देव पर मूवी बनी 89 में, क्या उसका नाम था। हमारे पास तो कोई, हम मतलब बहुत पीछे जाना पड़ेगा, हमें 90s में जाना पड़ेगा कोई खिलाड़ी ढूंढने के लिए, कोई ऐसे लोग, कोई बड़े बड़े नाम। अब तो मतलब कुछ रहा ही नहीं है, सब मिलकर क्रिकेट जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि क्रिकेट पाकिस्तान में बहुत लोग खेलते हैं, हॉकी भी पाकिस्तान में बहुत लोग खेलते हैं। जब ये लोगों ने फैसला कर लिया ना कि हमने इसको ठीक करना है, ये कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हॉकी भी अगर आप इसका तहैया कर लें कि हमने ठीक करनी है, और फिर आप ठीक लोगों को लगा दें और ठीक तरीके से काम करें, तो हॉकी भी ठीक हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से क्रिकेट भी अगर आप ठीक करना चाहें और आप वो चीज़ें करें जिससे आपका क्रिकेट का मायार बुलंद हो सकता है, तो वो आप कर सकते हैं। और ऐसा नहीं होगा कि हमें आज से 20-40 साल के बाद अब कोई मिलेगा नहीं। पाकिस्तान में हमेशा से आपको मुख्तलिफ वक्तों में खिलाड़ी मिलते हैं। आप उनका इस्तेमाल कैसा करते हैं, आप उनको किस तरीके से उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाते हैं, आप उनके करियर को कैसे लंबा करते हैं, ये आपकी हिकमत अमली होती है जो कि पाकिस्तान में नज़र नहीं आती है। और ये जो जिस हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान में गुज़िश्ता 4-5 बरस में क्रिकेट को चलाया, ये जो आज जैसे आपके बल्लेबाज आउट हो रहे हैं, निकल के शॉट्स खेलते हैं, गेम अवेयरनेस, मतलब गेम अवेयरनेस कोई नहीं है, ठीक है, गेम प्लान कोई नहीं है, सेशन प्लान कोई नहीं है, कैसे आपने स्पिनर्स को खेलना है, कैसे आपने फास्ट बॉलर्स को खेलना है, कैसे आपने ये सेशन जो है, पहले सेशन की जो खेल है उसको कंटिन्यू करना है दूसरे सेशन के ऊपर, और जब आपकी एक विकेट गिर गई है तो आपने अब किस हिकमत अमली के साथ अगले 5-7-10 ओवर्स खेलने हैं ताकि आप क्रीज ऑक्यूपाई करें, दबाव दूसरे के ऊपर आए। आप तो दूसरे सेशन में पाकिस्तान के 4 विकेट गिरे हैं और 80-85 रन पाकिस्तान ने स्कोर किए हैं, तो आपने तो 2 सेशन में 5 विकेटें दे दी उनको। और अभी आखिर में जब सलमान अली आगा जो हैं वो 7वें बैटर के तौर पर खेलते हैं इस टीम में, मतलब 70 बॉल्स उन्होंने खेले हुए हैं, और उनके साथ जो दूसरे हैं जो कि बॉलर्स हैं, मतलब 50-60 बॉल तो वो खेल गए हैं। तो जो बंदा मेन बैट्समैन है जब वो बॉलर्स के साथ खेल रहा है तो मैक्सिमम तो क्रीज जो स्ट्राइक है उसके पास रहना चाहिए। तो अगर 70 बॉल्स जो हैं वो उन्होंने रिजवान के साथ भी बैटिंग की, तो उनकी सारी बैटिंग में 70 बॉल्स अगर उन्होंने खेले हैं तो 50 बॉल्स अगर उनके साथ दूसरे मोहम्मद अली और खुरम शहजाद खेल गए हैं, तो स्ट्राइक किसने लेना है? स्ट्राइक तो लेना है सलमान अली आगा ने साथ में बैटर के तौर पर, और उन्होंने कम से कम खिलाना है अपने दूसरे वाले बैटर को। तो अगर वो भी उतना ही खेल रहे हैं, वो भी उतना ही खेल रहे हैं, तो फर्क कहाँ पे है एक स्पेशलिस्ट बैटर का और टेल एंडर का? तो पाकिस्तान की बैटिंग जो आज एक मतलब फिर एक्सपोज हुई है बड़े बुरे तरीके के साथ, और जो पाकिस्तान की गेम अवेयरनेस जिसके ऊपर बहुत बात होती है, पाकिस्तान की जो टेम्परामेंट है पाकिस्तान के बैटर्स का, और जो उनके ऊपर हावी नज़र आता है, गलबा नज़र आता है जिस चीज़ का कि आप स्ट्राइक रेट का, वो इन सब चीज़ों ने पाकिस्तान के क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया। और आज ये जब आप
जब 100 रन हुए थे तो लग रहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल ठीक जा रहा है। टेस्ट मैच का यही एक मुनफरिद इसकी इनफरादियत है कि एकदम सेशन ख़त्म हुआ है तो आपको लगा कि पाकिस्तान स्टेबल है, अगले सेशन में पाकिस्तान को मुसीबत पड़ी हुई है। और वो 4 के 4 बैटर्स जो दूसरे सेशन में आउट हुए हैं, आप उनको देख लें वो कैसे आउट हुए हैं। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। और इन सबसे बढ़ के जो अफगानिस्तान इनके बांग्लादेश के फास्ट बॉलर हैं, उनका जो एटीट्यूड है, जिस तरह से वो बॉल कर रहे हैं, जिस तरह से वो उनका फॉलो थ्रू है, बैट्समैन के ऊपर भागते हैं बॉल करने के बाद, और जो पेस के साथ कंसिस्टेंट पेस के साथ बॉल कर रहे हैं, बाउंस मिल रहा है, उछाल मिल रहा है, और जो उनके बाउंसर्स हैं बॉडी के ऊपर बाउंसर कर रहे हैं, या तो आपको यहाँ पर आ रहे हैं या आपके यहाँ पर आ रहे हैं, और दोनों सूरतों में वो आपको चैलेंज करते हैं बाउंसर्स। पाकिस्तान के बॉलर जो हम शॉर्ट पिच करते हैं, अब देखना ये है कि इन्होंने इनके ये कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इनकी बॉलिंग कैसे रिस्पॉन्ड करती है। रन्स को बहुत ज़्यादा उतने पाकिस्तान ने ऑन बोर्ड नहीं किए हैं अभी तक। कुछ भी नहीं है।